ब्रह्मा जी कहते हैं गोदावरी के उत्तर तट पर अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ, शनिचर तीर्थ है। उसका फल सुनो। पूर्व काल की बात है, देवताओं ने महर्षि अगस्त से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर अपने ऊपर उठने से रोकें। महर्षि अगस्त धीरे धीरे सहस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा नग श्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त, सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ, बहुत ही ऊंचा है। ऊंचाई में मेरुगिरु और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका आतिथ्य संस्कार किया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने सब ब्राह्मणों के साथ विंध्य गिरि की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा, पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहता हूं। तुम मुझे जाने का मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्य की यही मांग करता हूं। जब तक लौट ना आऊं तब तक तुम नीचे होकर ही रहना। इसके विपरीत नहीं करना। तो विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। महर्षि अगस्त उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चलेगी। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर सांवत्सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों कैटब के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वत्थ और पिप्पल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों का कष्ट देख महर्षिगण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्य पुत्र शनिचर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के साथ सब अत्याचार उन्होंने कह सुनाए। ये सुनकर शनिचर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वत्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देखकर राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन की भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करके शनि ने उसकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वे पाप आत्मा राक्षस वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहां उन्होंने अपने को वेद अध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया, मानो वे विनीत शिष्य थे। और पिप्पल ने पहले की ही भांति अपने शिष्यों के समान शनिचर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनि ने उनकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनों को मारकर सूर्यपुत्र शनिचर ने मुनियों से पूछा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताइए। तो मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनि को इच्छा अनुसार वर देना चाहा। शनिचर बोले, जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत्थ का स्पर्श करे उसके सब कार्य सिद्ध हो जाएं और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें ना हो। जो मनुष्य अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करे उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाएं। जो मानव शनिवार को प्रातः काल उठकर अश्वत्थ का स्पर्श करते हैं उनकी समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए। तब से उस तीर्थ को अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनिचर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त, सात्विक, याज्ञिक और सामक आदि 16,108 तीर्थ वहां वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला होता है।